हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके जो ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा पोर्शन है वो इफ़ और अनलेस। तो इफ़ को अनलेस में कैसे चेंज करेंगे इस चीज़ के बारे में इसमें आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, है ना। तो इफ़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना। इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। ये आपके 9th से लेकर 12th की ग्रामर में आता है ये चीज़, इफ़ और अनलेस का यूज। तो इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, ठीक है। और अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। इफ प्लस नॉट को अगर मिला दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, अनलेस, ठीक है। इफ और नॉट मिलके अनलेस बनाते हैं। अब सबसे पहले हम किताबों में कई सारी जगह देखते हैं, उससे क्या होता है, हमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम एक ऐसे नियम से इसको पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कंफ्यूजन के लिए इतनी सी भी जगह नहीं रहेगी। मतलब एक भी कंफ्यूजन आपको रहेगा ही नहीं। उस कंफ्यूजन को जो है हम दूर, चलिए, है ना। वो जो आपका कंफ्यूजन माइंड में रहेगा उसको हम दूर कर देंगे। वो कंफ्यूजन के लिए जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हम उसको ऐसे नियम से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो इफ को अनलेस में चेंज करने के लिए हम दो नियम अपने पास रखते हैं। फर्स्ट नियम जो एक पार्ट में रहेगा, सेकंड नियम जो है वो दो पार्ट में रहेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, जिस सेंटेंस में इफ और अनलेस को चेंज करने के लिए इफ वाले दो सेंटेंस रहेंगे, मतलब एक कॉमा के पहले सेंटेंस रहेगा, एक कॉमा के बाद रहेगा। ये देखिए, कॉमा के पहले है इफ और यहाँ पे रेन के पहले कॉमा लगा हुआ, रेन के बाद और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है। तो इफ और अनलेस में बदलने के लिए, इफ को अनलेस में बदलने के लिए दो सेंटेंस आपके पास होंगे। दो सेंटेंस कैसे दो सेंटेंस होंगे, एक कॉमा के पहले रहेगा और एक कॉमा के बाद रहेगा। देखिए, अब सबसे पहले पहला नियम आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट नियम क्या है, यदि पहले सेंटेंस में, पहला सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में इफ लगा है, यदि पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट रहता है, यदि पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट होता है, तो अनलेस बनाते समय, मतलब उसको अनलेस में चेंज करते समय पहले सेंटेंस से इफ और नॉट दोनों को हटा देते हैं। कब करते हैं, यदि पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट होता है तो इफ और नॉट दोनों को हटा देते हैं और दूसरे सेंटेंस को बिना कुछ चेंज किए, जैसा वो लिखा है वैसा ही लिख देना है, बिना कुछ चेंज किए लिखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ इट विल नॉट रेन, यदि बारिश नहीं होगी, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। यदि बारिश नहीं होगी तो मैं विद्यालय जाऊंगा, ठीक। अब इसको अनलेस में बदलना। देखिए, हमारा नियम क्या था, इफ के साथ नॉट है तो हमें क्या करना है, पहले सेंटेंस में इफ की जगह पे अनलेस। अनलेस हमेशा कहां पे लगेगा, इफ की प्लेस पे। तो हमने इफ और नॉट दोनों को हटाया, इफ की प्लेस पे अनलेस लगाया, अनलेस इट विल रेन। और दूसरा सेंटेंस अपना नियम क्या था, बिना कुछ चेंज किए लिखना है। इफ अनलेस इट विल रेन आई विल गो टू स्कूल, यदि बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। इसका मतलब भी सेम हो रहा है। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस है वो कैसा रहेगा, यदि पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट नहीं होता है, पहले सेंटेंस जो होता है अपना, उसमें इफ के साथ अगर नॉट यहां पे जैसे नहीं है, अगर नॉट नहीं होता है, तब क्या करेंगे हम, अगले सेंटेंस में देखेंगे। दूसरे सेंटेंस में यदि नॉट होता है तो हमें क्या करना है, हटा देना है, और यदि नॉट नहीं होता है तो नॉट हम लगा देंगे, ठीक है। कंडीशन ये कब लागू होगी, जब पहले सेंटेंस में नॉट नहीं होगा, ठीक है। देखिए, इट विल रेन, यदि बारिश होगी, यहां पे इफ के साथ नॉट नहीं है। आगे देखते हैं, इट विल नॉट, आई विल नॉट गो टू स्कूल, यदि बारिश होगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब इसको देखिए अनलेस में चेंज करना है, क्योंकि इसमें इफ के साथ नॉट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अनलेस तो इफ की जगह पे ही आएगा, अनलेस इट विल रेन, ठीक। उसके बाद दूसरा अपना इट आई विल गो टू स्कूल, अब नॉट को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में इफ के साथ नॉट नहीं है। ये नियम आपको किसी बुक में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये आप देखिए, थर्ड वाला पोजीशन हमने क्या, दूसरा नियम क्या है, यदि पहले सेंटेंस में नॉट इफ के साथ नहीं होता है तो दूसरे में यदि नॉट रहेगा तो हटा देंगे, और नॉट नहीं रहेगा तो लगा देंगे। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ इट विल रेन आई विल गो टू डैम, इफ
इट विल रेन आई विल गो टू डैम। यदि बारिश होगी तो मैं डैम जाऊंगा, घूमने के लिए डैम जाऊंगा। आंसर उसका देखते हैं इफ के साथ। इफ की जगह पे अपन क्या करेंगे, अनलेस। अनलेस इट विल रेन, यदि बारिश होती है, यदि बारिश नहीं होती, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ प्लस नॉट। यदि बारिश नहीं होती है आई विल नॉट गो टू डैम, यहाँ पे नॉट नहीं है, हमने नॉट लगा दिया। अब दुनिया के जितने भी इफ और अनलेस वाले सेंटेंस होंगे, कोई भी सेंटेंस हो, इसके अलावा कोई और नियम उसमें नहीं लगने वाला है। ये केवल 3 नियम जो है आपको, वो 3 नियम आपको केवल याद करना है। फर्स्ट नियम क्या है, यदि पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट होता है तो इफ और नॉट दोनों को हटाकर और दूसरे सेंटेंस में बिना कुछ चेंज किए हमको उसका आंसर लिखना है। अनलेस हमेशा इफ के प्लेस पे रहेगा। तो अनलेस इट विल रेन आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि हमने इफ और नॉट दोनों को हटाया, इसकी जगह पे अनलेस, बाकी बिना चेंज किए पूरा लिखना है। दूसरी कंडीशन, यदि पहले सेंटेंस में इफ के साथ नॉट नहीं होता है तो फिर क्या देखना है, दूसरे सेंटेंस में देखना है। यदि नॉट होता है तो हमें हटा देना है, और नॉट नहीं होता है तो हमें नॉट लगा देना है। इसमें नॉट क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। देखिए, इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो टू स्कूल, यदि बारिश होगी मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। फिर देखिए उसको इफ की जगह पे अनलेस, अनलेस इट विल रेन आई विल गो टू स्कूल, हमने नॉट हटा दिया। यदि बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। और तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा नियम क्या है अपना, यदि नॉट नहीं होता है तो नॉट अपने को लगाना है। देखिए कैसे, इफ इट विल रेन, यदि बारिश होगी, आई विल गो टू डैम, तो मैं डैम जाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे अनलेस लगाएंगे तो क्या होगा, अनलेस इट विल रेन, यदि बारिश नहीं होगी तो आई विल नॉट गो टू डैम, हमने नॉट लगा दिया, उसमें नॉट नहीं था तो ठीक है। इफ और अनलेस के इसके अलावा कोई भी सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं अपन इसको रख करके कुछ और सेंटेंस लेके देखते हैं कि वहां पे अपना नियम बैठता है या नहीं, जो हमने नियम अभी सीखा। चलिए इसको आप करते हैं। चलिए और सेंटेंस लेते हैं, कुछ सेंटेंस इसमें नॉट दोनों में, जैसे इफ ही विल नॉट इनवाइट मी, आई विल नॉट गो देयर, यदि वह मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, यदि वह मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब इफ के साथ है, अब देखिए इफ के साथ है ये सेंटेंस, पहले में भी नॉट लगा है, दूसरे में भी नॉट लगा है। अगर पहले में नॉट लगा है तो अपने को दूसरा सेंटेंस देखना ही नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख देना है उसमें, है ना। अगर पहले में नॉट लगा है मतलब अपना फर्स्ट वाला रूल बात कर रहा है। यदि इफ के साथ नॉट है तो इफ और नॉट दोनों को हटा के इफ की जगह पे अनलेस, और दूसरे सेंटेंस में बिना कुछ चेंज के लिखना है, कुछ भी चेंज ही नहीं करना। तो देखिए अनलेस, यहाँ पे इफ की जगह पे अनलेस, अनलेस ही विल invite me, unless he will invite me I will not go there, this, ठीक है। अब देखिए दूसरा और सेंटेंस देखते हैं, if he will work hard, if he will work hard he will pass the exam, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह एग्जाम पास हो जाएगा। He will pass in the exam, he will pass in
द एग्जाम। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, he will pass in the exam। ठीक है, अब देखिए if he will work hard, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, नॉट नहीं है ना, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट सेंटेंस में नॉट नहीं होता है तो क्या करते हैं, if की जगह पे unless, और फिर दूसरे सेंटेंस में देखते हैं यदि नॉट होता है तो हटा देते हैं और नॉट नहीं होता है तो लगा देते हैं। इसमें नॉट नहीं है, इसमें मतलब हम नॉट लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, unless he will work hard। ठीक है, अब देखिए इसके बाद उसमें नॉट अपने को लगाना है, he, इसमें he क्या होगा, इसमें he will not pass in the exam। ठीक जी, इसी रूल से सारे सेंटेंस जितने भी इफ अनलेस वाले सेम इसी रूल पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इफ अनलेस अभी आपके 9th क्लास में भी जो बुक है, अभी जो स्नैपशॉट्स आई है ना, बिहाइव जो बुक आई है उसके फर्स्ट लेसन में ही एक्सरसाइज में लास्ट में इफ अनलेस दिया है, इसलिए हमने इसको इस चैप्टर को भी लिया। ठीक है, तो इफ अनलेस आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पर्सनल उसमें व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।